उन्हें सभी समाजों का ख्याल रखना होता है। मुख्यमंत्री सभी समाजों का होता है। जो भी उम्मीद करते हैं, हमारे समाज ने सोचा कि जब उनकी यूनिवर्सिटी बन गई हमारी भी बन जाएगी। उन्होंने योगी जी को निमंत्रण दे दिया, उनसे रिक्वेस्ट कर दी। मैं समझता हूं उन्होंने बातचीत नहीं की होगी, मुखिया जी यहाँ गलती रह गई। अरे मुझे तो भरोसा था योगी जी से अगर बात की होती हमारे समाज के नेताओं ने, तो योगी जी बात लौटने वाला नहीं है। अगर उनसे हाथ कराई होती, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने कि योगी जी को की बात कही कि योगी जी ऐसे ऐसे वहां अपने परी चौक पे गौतम बुद्ध नगर में 2-3 चीजें हमारे किसानों पर जुल्म हो रहे हैं। हमारे 40 साल हो गए नोएडा को बसे हुए। कल मैं वीरेंद्र जी से बातचीत कर रहा था, वो बता रहे थे योगी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनकी कार्यशैली बड़ी जबरदस्त तो उनसे पूछो ना कि समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ तुम यहाँ बैठे तमाशा देख रहे थे, तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी यहाँ। देखिए खतौली में मैंने कहा था कि ये अपमान हुआ है वीरेंद्र सिंह जी का, एमएलसी नहीं बनाया था। पड़म सिंह जी को भी, हाँ पड़म को भी, तो पड़म सिंह को लगा धक्के लग रहे हैं, जाके देखो। कल उनको भी स्टेज से उतार दिए, धक्के लगा मार दिए। यही खाएंगे और क्या करेंगे। क्या लगता है कि अब जो ये पंचायतें हो रही हैं, 2-3 दौर की पंचायतें हो चुकी हैं, इसके बाद कोई डिसीजन नहीं है? अरे पूरे देश में पंचायतें हो रही हैं इस बात को लेकर कि जो हमारा अपमान हुआ है उसको लेकर हमें, हमारे समाज में बड़ी पीड़ा है, आजी पीड़ा है और बड़ी तकलीफ है। इस बात को लेकर हम लोगों का ये कहना है कि किसी भी सूरत में हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अब हमारे पास और क्या बचा है। हमने मोदी जी को और योगी जी को कहा है कि हमें यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए और हमारा सम्मान लौटाएगा तो हमारा समाज को जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उनको सोचना चाहिए इस पर। नहीं है तो हमारा पूरा समाज एकजुट होकर कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे देश में करेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हम बीजेपी को ना, वोट की चोटी हमारे पास है। और है क्या हमारे पास, हम वोट की चोट से यूपी से बीजेपी को अगर बनाने का काम कर सकते हैं हम, तो हम ही लोगों ने बनाया था ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री। कहाँ थी, सोचता भी नहीं था कोई 320, अब 220 ले लेना जी। आज आप योगी जी के लिए थोड़ा पोलाइट नज़र आए। नहीं, पोलैरिटी का मतलब नहीं है। मैं योगी जी का, जब वो मैं उनकी पार्टी में नहीं था, लेकिन 20 वर्ष में योगी इकट्ठे हम एमपी रहे हैं। हम जब भी उनको महाराज जी बोलते थे, और जब मैं उनके साथ एमएलए भी था और उन्हीं पार्टी में बीजेपी में था, राष्ट्र कार्यकारिणी में था मैं, और एमएलए हूँ, आज भी बीजेपी का ही हूँ मुजफ्फरनगर ज़िले से। लेकिन सवाल इस बात का था, जब किसानों पर, मेरे समाज पर कुछ बात आई तो मैंने वो बात रखी। जब उन्होंने नहीं मानी तो मैं मंच से, नखलऊ के मंच से चलता है ये वीडियो, मैं वहाँ कह के चलाया था कि देखिए हमारे स्वाभिमान की रक्षा करना हमारे पर, हमारा दायित्व है। हमारे समाज ने मुझे एक दायित्व दिया हुआ है। अगर हमारे स्वाभिमान को आँच आएगी, हमारे सम्मान को आँच आएगी, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा वजूद आपने ख़त्म कर दिया। अब हमारा वजूद तो हम सह सकते हैं। इस देश में हमारा और इस उत्तर प्रदेश में बड़ा वजूद था। आज क्या है बीजेपी में, हमारे गुर्जर बिरादरी के सरदार। अच्छा, गुर्जर वोट पाने के लिए वीरेंद्र सिंह को एमएलसी चुन लिया गया है अभी हाल ही में। अरे छोड़िए ना कि ये क्या मिल लगे, अब तो ये क्यों घूम रहे हैं। पहले वीरेंद्र सिंह नहीं दिखता था क्या उनको? पहले मैंने अगर इस्तीफा ना दिया होता तो उसको कटारिया नहीं दिखता था कि इस बीजेपी को आ जाया था क्या वो? जब मैं अपने समाज की बात मजबूती से रखता हूँ तब ये उनको वो डालते हैं। कल मैं वीरेंद्र जी से बातचीत कर रहा था, वो बता रहे थे योगी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनकी कार्यशैली बड़ी जबरदस्त तो उनसे पूछो ना कि समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ तुम यहाँ बैठे तमाशा देख रहे थे, तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी यहाँ। देखिए खतौली में मैंने कहा था कि ये अपमान हुआ है वीरेंद्र सिंह जी का, एमएलसी नहीं बनाया था। पड़म सिंह जी को भी, हाँ पड़म को भी, तो पड़म सिंह को लगा धक्के लग रहे हैं, जाके देखो। कल उनको भी स्टेज से उतार दिए, धक्के लगा मार दिए। यही खाएंगे और क्या करेंगे। देखिएगा अभी अवतार सिंह भड़ाना जी यहाँ पर काफ़ी नाराज नजर आते दिखे थे यहाँ पर, और अपनी बातचीत रखते हुए गए थे। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।